राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है और व्रत में पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, भाद्रपद मास के यानी भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है और माताएं ये व्रत संतान की रक्षा, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। मतलब संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कामनाओं के लिए भी किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत माताएं रखती हैं। माताओं के साथ पिता भी रखते हैं, अर्थात दोनों दंपति रख सकते हैं। संतान सप्तमी की पूजा सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, पूजन से पहले आप साफ सुथरी पवित्र जगह को चुन लें और चौक पूर लें और उसके ऊपर चौकी बिछा लें। उसके ऊपर वस्त्र बिछा लें। मुख पूरब दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो, इस तरह से कुछ छतों का आसन देते हुए संपूर्ण शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरकर हम भगवान के दाहिने साइड में इसे रख देंगे। तो देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में पार्थिव शिव परिवार का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। मैंने शिव जी को बेलपत्र का आसन देते हुए शंकर जी, गणेश जी और गौरा मैया विराजित कर लिया है। अब धूप दीप जलाएंगे। फूल की सहायता से सभी को स्नान की भावना से स्नान कराएंगे। चौकी पर छींटे लगाएंगे और पवित्र कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ सभी का दूध से अभिषेक कर दिया है। अब शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। थोड़ा ध्यान पूर्वक, क्योंकि इनके गलने का डर रहता है। अब सभी को टीका करेंगे। मैं गणपति जी को और गौरा मैया को सिंदूर का टीका करूँगी और शंकर जी को चंदन का। हम दिए पर भी और लोटे पर भी टीका कर लेंगे। अब मैं गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करूँगी और यहाँ शंकर जी को भी कलावा अर्पित कर दिया है। अब गणपति जी को अक्षत समर्पित करेंगे, गौरा मैया को और शंकर जी को अक्षत समर्पित करेंगे। यहाँ मैं गौरा मैया को चुनरी अर्पित करूँगी। अब देखिए, पूजा करते समय यहीं पर बैठकर एक 7 तार का 7 गांठों वाला एक डोरा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास चांदी का छल्ला या चूड़ी है, संतान चूड़ी, आप उसे रखकर पूजन करें। तब धागा बांधने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास चूड़ी या छल्ला नहीं है तो आप कलावा से बना सकते हैं और सूत से भी बनाया जा सकता है। इस धागे को यहीं पर चौकी पर रख देंगे। तो देखिए, संतान की कामना से आप ये व्रत करना चाहते हैं तो दोनों दंपत्ति मिलकर इस व्रत को कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण करेंगे। जिस तरह आपने सभी देवी देवताओं का पूजन किया है, इस तरह इस धागे की भी पूजा कर लेंगे। दूब या घास के छींटे लगाते हुए इस धागे को पवित्र कर लेंगे। इस पूजन में दूब या घास का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे दूबड़ी, सातय और ललिता सप्तमी कहते हैं। इस प्रकार शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके साथ ही गणपति जी और गौरा मैया को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। शंकर जी को पुष्प अर्पित कर दूंगी। इसके साथ ही मैं सभी को पुष्प अर्पित कर दूंगी।
11 या 21 तार का कुंज बनाकर मैं गणपति जी को अर्पित कर दूंगी। दूब या घास शिव जी को समीपत्र अर्पित कर दूंगी। शिव जी की आसानी से प्रिय वस्तु मिल जाए तो समर्पित कर देंगे, वरना भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उन्हें श्रद्धा से जो अर्पित करेंगे वो सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं। मैं शिव जी को धतूरे के पत्ते अर्पित करूंगी। माता गौरा को श्रृंगार का सामान अर्पित कर दूंगी। श्रृंगार में 5 वस्तुएं जरूर लें। अब भोग समर्पित कर देंगे। मैं 7-7 पूड़ियाँ 2 जगह रख देंगे। ये मीठी पूड़ियाँ होती है। इनमें 7 पूड़ियाँ गौरी माता के नाम की है। 7 पूड़ियाँ आप शाम के समय ग्रहण करेंगे। इसके बाद आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी विशेष पूजा होती है तो दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे। इससे पूजा में कोई भी कमी होती है उसको पूरा करता है। इसके साथ ही सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फूल लोटे में डाल ले सूर्य देवता को अर्घ देंगे। अब हम आरती करेंगे। सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के चारों तरफ घुमाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे अपनी संतान की लंबी उम्र, रक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नत जीवन के लिए। अगर आपने संतान की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को किया है तो प्रभु से प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, संतान प्राप्ति की कामना से मैंने इस व्रत को किया है तो मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है। ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, अगर आपने सुबह पूजा की है तो शाम को विसर्जित कर देंगे। अगर शाम को पूजा की है तो अगले दिन सुबह विसर्जित कर देंगे। ये जो मीठी पूड़ियाँ हैं आपने गौरा माता के पूजन के नाम की निकाली है, उन्हें किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। 7 आपके नाम की पूड़ियाँ हैं, उन्हें सिर्फ आप और आपके पति ही खा सकते हैं। शाम की पूजा के बाद यही खानी होती है। जो फल या मिठाइयाँ हैं उन्हें आप परिवार में बांट लें। कुछ श्रृंगार का सामान है उसे कुछ आप रख ले और कुछ दान कर दें। दक्षिणा को भी दान कर दे। जो धागा बनाया है उसे आप यहीं बैठकर बांध लें और इस धागे को 7 दिन, 7 महीने या पूरे साल भी बांधे रखा जा सकता है। अगर धागा नहीं बांधना है तो कोई भी अच्छा बार पड़े तब उतार कर किसी पवित्र जगह या अपने घर के मंदिर में रख देंगे। उम्मीद करती हूँ संतान सप्तमी पूजा की सरल विधि आपको ज़रूर पसंद आएगी। राधे राधे।